विष्णुपदाय कृष्ण वैष्णव श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषादि पश्चात विस्तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद मत आउ थे ಈ ಸೆಷನ್ ಇನ್ವೈಟ್ କରିବା ପାଇଁ। तो आमे लास्ट टू लास्ट वीक सुनते कि आमे डिवोटी एसोसिएशन केते इम्पोर्टेंट आमको आज सेशन आम सुनिया आम डिवोटी एसोसिएशन केमिति करिया दरकार कहीं ना कि आमे जानिचे डिवोटी गोटे जिनस इम्पोर्टेंट माने मेडिसिन खाइले आम रोगटा ठीक हम जानिचे किंतु केमिति खाइबा दरकार सेटा भी बहुत इम्पोर्टेंट नले हुए तो आमर गोटे रोग ठीक है किंतु आ गोटे साइड इफेक्ट तार किसी बाहर पड़े। तो डिवोटी एसोसिएशन केमिति करिया दरकार एटा हमें भागवतम रे गोटे भागवतम फर्स्ट कैंटो रे गोटे स्टोरी अछि जो जाकि नारद मुनि पास्ट लाइफ माने नारद मुनि पूर्व जन्म रे सीए सी गोटे माने बहुत लो क्लास घरे गोटे जन्म होइतिले तांकर जे माता माने मदर जे थिले सीए गोटे एमतिया जगह रे मेड सर्वेंट थिले जोडी की ऋषि मुनि माने तांकर जो यात्रा ऋषि मुनि माने जतले यात्रा करथिले जो हमर वर्षा ऋतु थाए से 4 मास जो रेनी सीजन ता थाए से टाइम रे से माने सेठी रोहुतले 4 मास भजन कीर्तन करथिले से जगह रे नारद मुनि माँ जी थे सीए सेवा करते। तो नारद मुनि बहुत छोट थे 5 वर्षर थे तो सी भी नेचुरली मम्मी सहित मदर सहित अटैचमेंट था और सी भी मम्मी सहित मिसिक सेवा करते जो साधु ऋषि मुनि माने जी भी आसते आश्रम को। तो नारद मुनि जेहेतु छोट थे तो सी कौन माने एमती किए सांग किए नथिला तो सी जस्ट खाली जी ऋषि मुनि आसते से सहित प्रसाद पाते मम्मी माँ को टिके साहाଯ୍य करते ऋषि मुनि मैंने जहाँ भी कृष्ण कथा करते सेटा को सी बहुत ध्यान से शुणुले। तो सेटा शुणी शुणी कृष्ण विषय कृष्ण पास्ट टाइम शुणी शुणी अटैचमेंट बहुत बढ़िया भगवान को जमती अटैचमेंट धीरे धीरे इंक्रीज है तो सी भी चाहिए कि माने मन भर डिजायर आसला कि मुझे माने भगवान को विषय आहरी जानी भगवान को स्मरण करी भगवान को विषय कीर्तन करी। तो सी जो अटैचमेंट आसला सेटा कहीं आसला कहीं ना सी जो ऋषि मुनि माने जो आसते से माने देखले कि ये जो पिलाटा अच्छे 5 वर्ष छोट पिलाटा सी बहुत माने सिंपल अच्छी मन भर किसी एमती खराब भावना किसी ना। तो ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट कि आमे जितने भी क्या सहित भी एसोसिएट करछे कि आमे वैष्णव मान पाखु जाउछे तो हमको मन भर रखा दरकार कि आमे सब केमिति तांका आगे हम्बल रहबो। हम्बल माने माने हमर पूरा डिजायर रहबार अछि कि आमे केमिति सर्विस करबा आमे केमिति गाइडेंस नेबा तांको किंतु गोटे माने फॉल्स ईगो केबे रहयार नै रखियार नै कि हां आमे एडा करिछु तो हमको रिटर्न रे किछ मिलिया दरकार ए बडा नै कि हम गोटे सिंपल माने नेचर टा सब सिंपल रहा दरकार ताकि गोटे प्योर सोल जी माने वैष्णव माने जो प्योर सोल से माने गोटे प्योर डिजायर को देखिक ही से माने अट्रैक्ट होंगे। तो जमती नारद मुनि से बहुत सिंपल थे बाय नेचर तो सेटा को देखी से नेचर को देखिक से ऋषि मुनि ने बहुत अट्रैक्ट हेले माने नेचुरली बहुत कृपा भी करछन। तो तापरे गोटे दिन कौन है नारद मुनि माँ ये गोटे सेवा करते साप कामुड़ी देला माता जी तो देहांत गला डिसअपियर कर। तो से टाइम रे जो नारद मुनि जी 5 वर्षर बालक सीए जेहेतु कृष्ण विषय आगुरी शुणी तो सीए जानते कि जीवन लक्ष्यटा कौन आम भगवान विषय जानार अच्छी भगवान को सेवा कर। तो सीए सी मोमेंट रे जमिति माँ का देहांत होला तापरे
तुरंत सी गले टुवर्ड्स माने जंगल आडू गले आउ भगवान को विषय तपस्या करिया चिंतन करिया आरंभ कले आउ तापरे धीरे धीरे भगवान तक दर्शन देले आउ सी नेक्स्ट लाइफ रे नारद मुनि एकरी जन्म ग्रहण कले आउ तापरे हमें जानछु नारद मुनि केमती माने सारा ब्रह्मांड रे इवन वैकुंठ प्लैनेट्स रे बुली की भगवान कर गुण कीर्तन प्रचार करती आउ एटा होची माने नारद मुनि गोटे स्मॉल स्टोरी जो कि आमे एटा बुझ पारछु कि केमिति आमे डिवोटी माने खाली एसोसिएशन रे एसोसिएशन रे सी कोन खाली दीटा जिंस करले जस्ट तांको उच्चिष्ट पाइले माने सी जहां भी प्रसाद दोले सेटा पाइले आउ तांकर जो कथा माने गुण जो भगवान को विषय जो कीर्तन करतले या फिर भगवान को पास्ट टाइम्स जो से माने डिस्कशन करतले सेटा को सी खाली सुनिले आउ किछ नै जस्ट एते सिंपल कि डिवोटी एसोसिएशन रे नारद मुनि माने एते बड़ ग्रेट सोल माने ग्रेट डिवोटी हे पाले तांकर नेक्स्ट लाइफ रे तो एटी अंग स्टोरी रे गोटे जिंस में माने इंपोर्टेंट कि हमर जो हियरिंग आवर एसोसिएशन रे कोन डेवलप हो कि हमर जेतले भगवान को पई जो कन्विक्शन था कि हां भगवान ही हमर माने लाइफ रे सब कुछ ही विल प्रोटेक्ट मी से जो फर्म डिटरमिनेशन जो कन्विक्शन था सेटा हमको डिवोटी एसोसिएशन रे मिले नले हमें देखि पारे कि बाहर भी बहुत जन अच्छे माने बहुत इंटेलेक्चुअल लोक अच्छे जो माने माने भगवत गीता या फिर भागवतम सब श्लोकस को मेमोराइज कर देछन्ती किंतु सेमानकर अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्ण नो सेमानका अट्रैक्शन मटेरियल माने मटेरियल वस्तु पाखरे अछि जेमती हमें आजकल बहुत सारा न्यूज रे देखछु कि ऑल्दो से माने बहुत सारा पंडाल प्रोग्राम करती हजार हजार लोक को भागवत सप्ताह सुनाई दियंती किंतु अल्टीमेटली से माने कोडी एमिति जगह जाई फसी जांती कि लास्ट की ग्रीड रे एम जगह जाई फसी जांती जो अल्टीमेट तांका रिजल्ट कोन होय ना से माने माने गवर्नमेंट से माने को जेल रे बंद कर दी तो दिस ए जिंस होची कि हमर जो डिवोटी एसोसिएशन रे हमें जतले सुनुछु सेतले हमर कन्विक्शन आसे कि हां कृष्णा इज द वन एंड ओनली ये माने सी ही हमर सुप्रीम गॉड जेमती हमें शिल प्रभुपाद को लाइफ रे भी देखछु कि शिल प्रभुपाद जतले 1922 रे फर्स्ट तांका गुरुमारा से तो मीट कले तो सेतले सी तांका आपण ने माने प्रभुपाद कर लीलामृत पढले जानि कि तांका सांग कहउछन्ती अरे मु बहुत एमती माने साधु को देखिछि बहुत जन आम घर को आसले किन समान सब ठक से किछि माने खाली खाइबा पई डोनेशन पे आसନ୍ତି किंतु तांका सांग तांको फोर्सफुली नेकरी गले भक्तिजन सबसे ठाकुर को पाखु तो आउ तांका से तो फर्स्ट मीट रही शिला प्रभुपाद माने तांका कथा सुनिकरी एते कन्विक्शन आसीला कि सी तांका पूरा लाइफ डेडिकेट करदले तांका माने ये जो मिशन पे कि कृष्णकर मेसेज को प्रचार करे पूरा दुनिया रे आज आम देखु प्रभुपाद को माने प्रभुपाद जो आम सब केते वंडरफुल फैमिली रे कनेक्टेड अछि इस्कॉन फैमिली रे आउ तापरे आमे गोटे जिनस अच्छी कि आमे जतले डिवोटी एसोसिएशन करछु तो केमिति करिया दरकार कहीं ना आमे एबे डिवोटी एसोसिएशन रे जेमती मु एबे 6 इयर्स हला कनेक्टेड अछि फॉर्चूनेटली आउ आपण ने भी 1-2 इयर्स हला मोचुअली कनेक्टेड अछि तो केमिति एसोसिएशन करिया दरकार तो गोटे प्रिंसिपल कह जाय कि 20-60 एंड 20% हमको एसोसिएट करिया कथा सीनियर्स मानक सहित 60% इक्वल्स मानक सहित और 20% जूनियर्स मानक सहित तो 20% जो सीनियर्स मानक सहित एसोसिएट करिया कथा हमको हमें जतल भी सीनियर डिवोटी जति दुकाराम को येले या फिर जी गुरु महाराज जी भी हेगले हमें टेंपल रे मीट करछु तो तांको सब बड़े गाइडेंस आउ तांको इंस्पिरेशन नेबा को ट्राई करिया दरकार देन आउ जो नेक्स्ट 20% जो रहला हमर जूनियर्स मानक सहित जेमती जतल भी हमें एसोसिएट करिया हमें ट्राई करिया कि हमें केमि तांको इंस्पायर करिया भक्ति रे आगु बढ़िया पे तांका लाइफ रे केमती माने हम जो तांकर स्पिरिचुअल
ଯେମିତି ମାନେ ଚାଣ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା या फिर ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା ସେମିତି ସେଇଟା କେମିତି ଭଲସେ କରିବେ ସେ ଉପରେ ଗାଇଡେନ୍ସ କିମ୍ବା ଇନ୍ସପିରେସନ ଦେବାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉ 60% ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଇକ୍ୱାଲ ରେ ଯୋଉ ଡିଭୋଟି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଇକ୍ୱାଲ ରେ ସେମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ କି ତମ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଣ, ଆଉ ତମ ମାନେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଡେଭିଏସନ ଅଛି ଆମ ଲାଇଫ ରେ ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିପାରିବା। ତ ଯେମିତି ସତ୍ୟମ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ଆମେ ଓପନଲି ହାର୍ଟ ସେୟାର କରିପାରୁଛୁ କି ହଁ ମୋର ଡିଭୋସନ ଲାଇଫ ରେ ଏମିତି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତ ସତ୍ୟମ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗାଇड କରନ୍ତି। या फिर आमे दी जनकर लाइफ रे जदी इक्वली किसी गोटे प्रॉब्लम आसला तो आमे तुकाराम प्रभु को पाखु जाइकरी गाइडेंस नो। तो दिस इज द बेनिफिट आउ एमिति एसोसिएशन करिया दरकार। देन हमको सब बळे माने ट्राई करिया दरकार कि आमे केमती जो एसोसिएशन रे या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रे बुक रीडिंग आउ मॉर्निंग प्रोग्राम रे केमती आमे मैक्सिमम टू मैक्सिमम अट्रैक्शन बढ़ेबा। ଆଉ ଏଇ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଟା ସେତେବେଳେ ହିଁ ବଢିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ କରିବା। ଆଉ ଆସୋସିଏସନ ର ଏତେ ବେନିଫିଟ ଅଛି କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ एनडीटीवी करଥିଲି लास्ट ईयर उज्जैन रे, तो ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଆମର सर्विसेस माने जो फेस्टिवल दिन जारे हम सर्विसेस सकाळ 7टा ରୁ आरंभ हबो राती 10टा 10:30 जाए। तो सो आमर 11टा 11:30 कि आम रिपोर्टिंग टाइम था 3:30। तो हेले भी डिवोटी एसोसिएशन एते बेनिफिट कि हम माने समस्ते एते एंथुसियास्टिक थिले कि राती 11टा 12टा रे सोई भी सी नेक्स्ट माने 3 आवर्स रे उठी जिवे और स्नान करी ठीक ऑन टाइम मंगला आरती करिया पे पहुंच जिवे। तो एटा गोटे माने अलग प्रकार एंथुसियाज्म। तो ଯେମିତି ଇଂଲିଶ ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ବର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ସେମ୍ ଫେଦର ଫ୍ଲକ୍ ଟୁଗେଦର। ତ ଯୋଉମାନେ ଯେମିତି ଆସୋସିଏସନ କରିବେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆମର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ କରିବା ଯୋଉମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ନୁହନ୍ତି, ତ ଆମେ ମାନେ ତ ମାନେ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଶୋଇକି ଉଠିବା ତ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। इवन मोर 12 माने बीटेक रे जदल थिली मो सांग माने कंपटीशन लगोतले कि किए केते घंटा सोई पड़ला, तो कि 12 घंटा सोतला कि 11 घंटा सोतला सेमिति कंपटीशन चलतिला। तो से एसोसिएशन रे हमें कोन हबा ना ओनली एंड ओनली तम गुण को हम देरे बढ़ेबा। आ लाइफ रो स्पिरिचुअल लाइफ तो छाड़ो मैटेरियल लाइफ रे भी हम किसी पर्पसफुल करते रहबे। तो सेति में राइट एसोसिएशन विथ डिवोटीज बहुत दरकार। तो आमे जेमती नारद मुनि को स्टोरी सुनले खाली सेटा नै कि खाली नारद मुनि ही पास टाइम रे कहै छी, बहुत सारा पास टाइम अछि जोतरे डिवोटीज माने भगवान को पाइला पर वरदान पर मागंती कि हमको डिवोटी एसोसिएशन दियंतु। आमे यूजुअली माने देखो जो कि टीवी सीरियल रे कि शिव जी का जी भक्त है सी भगवान को तपस्या करे, जेमती रावण सी भगवान को माने शिव जी को तपस्या कला सी लास्ट को मागिला कोन ना मते माने अमर वर दियंतु, किंतु भगवान माने शिव जी सेटा देलेनी। तो सुनार महल से बनला आउ बहुत सारा एमती वर मांगले कि जोडे कि तार मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करियो। सेमती हिरण्यकशिपु सी जतले ब्रह्मा जी को तपस्या करी सैटिस्फाई कला सी अल्टीमेटली तार डिजायर थिला कि केमती मो अमर हेबी ताकि विष्णु को मु मारी पारि। तो ए जो असुर मेंटालिटी जो मन थाए तो से माने एमती माने तपस्या करंदी ताकि मटेरियल एन्जॉयमेंट को से बढ़े पारियो। किंतु आमे डिवोटीज मानो देखिया जेमती प्रहलाद महाराज हेगले, तो प्रहलाद महाराज जतले फर्स्ट टाइम माने प्रहलाद महाराज कर जो फर्स्ट टाइम सेतरे हिरण्यकशिपु को जतले बध कले नरसिंह देव, तापरे प्रहलाद महाराज आसिकरी नरसिंह देव को प्रार्थना कले, नरसिंह देव पचारे कौन वर दरकार को तो नरसिंह देव कहउछन सॉरी प्रहलाद महाराज कहउछन कि भगवान मते किछि दरकार नहीं, खाली गोटे माने जिनस दरकार कि मु कांस्टेंटली आपनकर जो डिवोटीज माने जो माने गुण कीर्तन करंती आपनकर रेगुलरली सेमानकर मु एसोसिएशन करे। तो गोटे श्लोक अछि मो तार ट्रांसलेशन टा पड़े। तो हाँ, तो नरसिंह देव कहउछन कि ओ माय लॉर्ड नरसिम्हा देव, by engaging in your transcendental loving service in the association of devotees who are liberated souls, hamsas,
I shall become completely uncontaminated by the association of the three modes of material nature, and be able to chant the glories of your lordship, who are so dear to me. I shall chant your glories, following exactly in the footsteps of Lord Brahma and his disciplic succession. In this way, I shall undoubtedly be able to cross the ocean of nescience. तो ये प्रहलाद महाराज कहते कि ଆପଣ ମତେ ଡିଭୋଟି ଆସୋସିଏସନରେ ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତୁ ତାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲୋରି ସବୁବେଳେ ଚାଣ୍ଟ କରିପାରିବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲୋରି ଚାଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଇଜିଲି କ୍ରସ୍ କରିପାରିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଧାମକୁ वापस ଯାଇପାରିବି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ କୋର ବେନିଫିଟ ଅଫ ଡିଭୋଟି ଆସୋସିଏସନ। ଆମକୁ ଡିଭୋଟି ଆସୋସିଏସନ ଜଷ୍ଟ କଲେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ସିନସିୟରଲି ତାଙ୍କ କଥା ମାନେ ए फॉर एसोसिएशन ହେଲା ପରେ जो ଆମର बुक रीडिंग या फिर जो हियरिंग ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ଶୁଣିବା ସେଇଟା ଇଜିଲି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଡିଭୋଟିସ୍ ମାନେ ତ ଆଉ କୋଉଠି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଖାଇବେନି, ତ ସେମାନେ ଯାହା ବି ଖାଇବେ ସେ ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇକିରି ହିଁ ଖାଇବେ। ତ ଡାଏଟ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡାଏଟ ସେଟା ଫୁଲଫିଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଚାଣ୍ଟିଂ ରେ କେବେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବନି। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଏନଡିଟି ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲି ତ ଆମର 12 to 13 ଆୱାର୍ସ ର ଖାଲି ସର୍ଭିସେସ୍ ଥିଲା। ତ ସେଇ ସବୁ ସେବା କଲା ପରେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ମାନେ ଏନ୍ଥୁଜିଆଜମ ଥିଲା କି ଆମେ 16 ରାଉଣ୍ଡ या फिर କେବେ କେବେ ଏକାଦଶୀ ଦିନରେ 30 to 40 ରାଉଣ୍ଡ ବି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେମିତି ଡିଭୋଟି ଆସୋସିଏସନ ରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି ତ ଏବେ 16 ରୁ 17 ରାଉଣ୍ଡ କରିବାଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବେନିଫିଟ ମାନେ ଡିଭୋଟି ଆସୋସିଏସନ ର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦରକାର କି ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କେମିତି ଡିଭୋଟି ଆସୋସିଏସନ କରିବା କି ମାନେ ଅନଲାइन मोड रो हो कि पर्सनली हो। पर्सनली सबुठाରୁ बेटर पर्सनली आपण माने मंथ रे वन डे की केमती काढिकी आमे डिवोटी आमे जेमती टूर रे जाउछ नाले एबे जेमती मायापुर टूर रहितला आउ वृंदावन टूर जो रेगुलरली इयरली हम करछु सेतरे केमती आमे पार्टिसिपेट करबा डिवोटीज मान को सुनिबा आउ धाम रे जाइकरी डिवोटीज मानक सहित दर्शन करबा भगवान का एतरे हमर को हमर माने इम्प्रूवमेंट हमर जो स्पिरिचुअल लाइफ रे प्रोग्रेस ता बहुत स्पीड रे हो। तो तो एटा होची बेनिफिट डिवोटी एसोसिएशन रो। ओके सो कार किछ क्वेश्चन जदी पचार करी। हरे कृष्णा प्रत्युष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हम्म, प्रभु। हाँ हरे कृष्ण। ମୁଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ମାନେ ସେମିତି ବୋଲେ ଯାଇପାରିବିନି ତ ବୋଲେ ସେମିତି କଣ हाँ मैं सेटा ही कहतली कि आपण ने जेमती एबे डिजिटली माने एटा तो बहुत बड़ा बेनिफिट कि हमें माने जूम थ्रू एसोसिएशन नहीं पारछु। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିଭୋଟି ଯେମିତି ପ୍ରିଚିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସତ୍ୟମ ବ୍ରୋ ଆମର ପ୍ରିଚିଂ କରିକି ଆପଣ ସବୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ କନେକ୍ସନ ସେମିତି ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଯୋଉ ଆମର ଟୁର ट्रिप हुए ना धाम को मायापुर ହେଇଗଲା କି ବୃନ୍ଦାବନ ट्रिप ହେଇଗଲା ତ ସେଥିରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ସେଟା ମାନେ ଏଥିରେ ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ରହିବୁ। ଆଉ ନହେଲେ ଯେମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଇଗଲା ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଗଲା ଏଥିରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କି ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକିରି ଆମେ ଆସିଫ୍ଟ କରିବୁ ତ ସେଇଭଳି। हरे कृष्णा प्रभु ଆଜ୍ଞା धन्यवाद ପ୍ରଭୁ प्रणाम। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी सभी मतलब कि मेरा क्वेश्चन है कि हर एक डिवोटी अच्छा होता है क्या? जी प्रो हर एक डिवोटी अच्छा होता है, हमारा देखने का नजरिया सही होना चाहिए। जी 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 प्रभु जी और एक कहीं ना क्वेश्चन हाँ क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड है तो मटेरियल वर्ल्ड में सबके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होगा, लेकिन हम जब उनके साथ एसोसिएट करते हैं तो हमें उनका अच्छा चीज हमें देखना चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, अजामिल का स्टोरी आपको पता है? अजामिल, हाँ प्रभु जी जानता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ तो अजामिल ने क्या किया था, अजामिल अपना पूरा लाइफ को मतलब उसका पूरा लाइफ वेस्ट कर दिया, वो सिंफुल मतलब एक्टिविटीज में इंडल्ज था। लेकिन लास्ट को जैसे ही वो
वो तो भगवान को भी नहीं बुला रहा था, वो अपने बेटे को बुला रहा था नारद करके। तो भगवान ने बाकी सब कुछ मतलब उसने अपनी जिंदगी में जो भी गलत काम किए थे उसे उसे नजरअंदाज करते हुए सिर्फ उसने अपने बेटे को जो पुकारा नारद, तो भगवान को लगा कि नहीं नहीं ये मुझे ही पुकार रहे, मतलब भगवान ने अपने दूतों को भेजा और बोला कि उसे लेके आओ। तो ये बेनिफिट है, मतलब भगवान कभी किसी भी जीव का मतलब गलत चीज नहीं देखते, वो हमेशा ट्राई करते हैं कि उसका क्या अच्छे है और उस अच्छे चीज अच्छे पॉइंट को लेके वो एक्सपांड कर देते हैं। और इसी तरह मतलब ऐसा कहा गया कि भगवान अगर ऐसे हैं तो हम लोग को भी उनसे इंस्पिरेशन लेके ऐसे ही बनना चाहिए। हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अगर किसी डिवोटी के साथ एसोसिएट करते हैं तो हमें उनका एक अच्छा क्वालिटी देख के हमें उसे मतलब अपने लाइफ में उतारने का कोशिश करना चाहिए। जी प्रभु जी, और एक सवाल है प्रभु जी। जी जो आपने बताया हमारे जो 3 मोड्स ऑफ नेचर होता है, मोड्स जो हमें किस मोड्स पे रहना चाहिए प्रभु जी? जी सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, कौन से मतलब कि मोड्स पे रहना चाहिए हमें? एक्चुअली अगर कोई आदमी जेल में है, ठीक है, और उसे तीन तीन टाइप के हथकड़ी का ऑप्शन दिया जाए कि एक ब्रोंज मेटल से बना हुआ हथकड़ी है, हैंडकफ्स, और एक हथकड़ी है जो कि सिल्वर से बना हुआ है, और एक हथकड़ी है जो कि सोने से बना हुआ है, तो उसे कौन सा हथकड़ी लेना चाहिए? वो तो हथकड़ी ही नहीं चाहेगा प्रभु जी। हाँ, हथकड़ी नहीं चाहेंगे। तो ये जो 3 मोड्स ऑफ नेचर है ना, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये तीनों एक हैंडकफ जैसा है, हथकड़ी जैसा है। तो मेटेरियल वर्ल्ड में हम अगर सत्वगुण में होंगे तो भी हम बंधन में ही हैं। हम एक ऐसा नहीं है कि हम फ्री हैं। तो फ्री हम कब हो सकते हैं? जब हम ट्रांससेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर होंगे, या फिर मतलब जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म जिसे बोलते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करके हम इन 3 गुणों से ऊपर होंगे, तब तो उस स्थिति को हमें एस्पायर करना चाहिए। समझ गए रिंकू ब्रो? जी प्रभु जी, और एक सवाल है प्रभु जी। जैसे हाँ एक सेकंड, जैसे ये नारद मुनि जी, सॉरी प्रहलाद जी का जो मैंने ये पढ़ा ट्रांसलेशन, तो उसमें ऊपर बोल रहे हैं कि आई शैल बिकम कंप्लीटली अनकंटामिनेटेड बाय द एसोसिएशन ऑफ द 3 modes of material nature and be able to chant the glories of your lordship। मतलब डिवोटी एसोसिएशन से क्या होगा? डिवोटी एसोसिएशन से हम अपना साधना अच्छे से होगा, हम रेगुलरली हियरिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप हमारे जो 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर है उससे हम अनकंटामिनेटेड होंगे, मतलब उससे हम ऊपर उठ जाएंगे और हम इजीली भगवान की भक्ति कर पाएंगे। जी जी प्रभु जी, जो हमारे डायमेंशन ऑफ हैप्पीनेस होता है प्रभु जी, जैसे कि फिजिकल लेवल पे, मतलब इमोशनल लेवल पे, सोशल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल, और जो स्पिरिचुअल लेवल पे जो हैप्पीनेस होता है, तो फिजिकल लेवल का हैप्पीनेस, तो मतलब कि स्पिरिचुअल लेवल का हैप्पीनेस हमें कैसे फीलिंग होगा कि अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा लगेगा कैसे? वो जब होगा तो पता चल जाएगा। जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं तो आपको मीठा लगता है ना, तो जैसे ही आप धीरे धीरे मतलब ग्रो करेंगे स्पिरिचुअली, तो एक स्टेज आएगा आपको खुद पता चल जाएगा। मतलब टेस्ट मिलते जाएगा तभी तो ग्रो करेंगे प्रभु जी, मतलब हाँ, कब ग्रो टेस्ट करेंगे? धीरे धीरे मिलेगा। जैसे जैसे मैंने यही कहा ना कि हम रेगुलरली अगर हियरिंग करेंगे, एसोसिएशन करेंगे, और जो मॉर्निंग का प्रोग्राम है, साधना है, जैसे हमारा जो 16 राउंड चैंटिंग होता है, या फिर जिसका भी जितना प्रिस्क्राइब्ड राउंड चैंटिंग होता है वो मॉर्निंग में खत्म करें, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम उस प्लेटफॉर्म को रियलाइज कर पाएंगे। जी प्रभु जी, और एक सवाल पूछूंगी। जी जब हम भक्ति के लाइन में आते हैं प्रभु जी, और दोस्त लोग और फैमिली लोग वहाँ पे नहीं आते हैं, मतलब कि भक्ति नहीं करते, तो हमें क्यों, मतलब हमें खुद पे प्राउड क्यों होता है प्रभु जी? ये गलत है क्या? बिल्कुल। खुद पे प्राउड क्यों होता है प्रभु जी? नहीं नहीं, फिर से बोलिए क्वेश्चन, मैं समझ नहीं पाया। जब हम भक्ति करते रहते हैं और दोस्त लोग मतलब कि
फॉल्ट ईगो मतलब फॉल्ट, दोस्त लोग जब अच्छे काम नहीं कर रहे होते हैं तो हमें क्यों प्राउड होता है कि हम अच्छे लाइन में हैं बोल के? प्राउड क्योंकि हम मतलब प्राउड तो हमें होना ही चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम मतलब एक प्राउड ऐसा नहीं आना चाहिए कि जो एक फॉल्स नेगेटिव वे में नहीं आना चाहिए। हमें प्राउड होना चाहिए, एट द सेम टाइम हमें ग्रेटफुल होना चाहिए उन डिवोटीज का जो हमें हेल्प कर रहे हैं कि भक्ति में स्टे करने के लिए। और साथ ही साथ अगर दोस्त लोग जैसे मतलब मेरे भी बहुत सारे दोस्त वो लोग कनेक्टेड नहीं है लेकिन अच्छे दोस्त हैं, तो उन लोग को मैं ऐसे इग्नोर नहीं करता। मैं उन लोग को कोशिश करता हूँ, कभी कभी प्रसाद भेजता हूँ या फिर कभी कभी इंस्पायर करता हूँ उन लोग को टेम्पल आने में, प्रोग्राम अटेंड करने में। तो जो प्राइड का बात बोल रहे हैं वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्राउड तो फील करना चाहिए, हमें ये मतलब ग्रेटफुल होना चाहिए डिवोटीज पर, और हमें थैंक मतलब भगवान को बहुत आभारी होना चाहिए कि उन्होंने हमें सही डायरेक्शन दिखाई। जब भी मैं दोस्त लोगों को बोलता हूँ प्रभु जी तो बोलते हैं कि आप कब से हरे कृष्ण करने लगे, मतलब ये सब बोलते हैं। अब वो तो चिढ़ाएंगे वो आप धीरे धीरे समझेंगे उसका वैल्यू। तो उनको समझा नहीं पाता मैं। क्योंकि मतलब डिवोटीज के आप जो पास्ट टाइम पढ़ेंगे, शिला प्रभुपाद हो या उनके कोई भी डिसाइपल के, आप मतलब आपको मैं सजेस्ट करूंगा, एक हरे कृष्णा टीवी है, यूट्यूब चैनल है हरे कृष्णा टीवी करके, उसमें हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो वाले आप अगर मतलब वो स्टोरीज है, वो स्टोरीज आप अगर सुनेंगे ना, आपको पता चलेगा कि मतलब जो भी ये स्पिरिचुअल पाथ पर है, जो भी अभी प्रैक्टिस कर रहा है, जो 20-30 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लाइफ में आज तक कुछ लॉस नहीं हुआ है। हाँ, दोस्त पहले पहले बोलते हैं, फैमिली भी बोलते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अल्टीमेटली हमारा कोई लॉस नहीं है, अल्टीमेटली हम बेनिफिट होने वाले हैं उससे। और ये कन्विक्शन भी तभी आएगा जब आप रेगुलरली एसोसिएट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि डिवोटीज कैसे ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में। जी ओके, थैंक यू प्रभु। थैंक यू ब्रो। हरे कृष्ण प्रत्युष प्रभु। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। प्रभु ये रखिबा ना आपण अछि। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଦେବା। ओके सो ठीक अछि, ଆମେ नेक्स्ट जतले नेक्स्ट क्लास रे मु ट्राई करेबी कि माने डिवोटी एसोसिएशन केमिति करिया कथा आज तो सुनले, आ वैष्णव एटिकेट भी हमें स्टार्ट कर पारे, तो सेतरे हमर ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। बहुत माने भलो डेवलपमेंट स्पिरिचुअली हमें माने हमें जतले भी डिवोटी को सहित एसोसिएट करबा, हमें प्रॉपर एटिकेट से एसोसिएट कले से माने हम ऊपर बहुत जल्दी माने सैटिस्फाई भी, और कृपा वर्षे भी। तो ठीक है जी, आज ये तीर रखिए। हरे कृष्ण। थैंक यू जय प्रभु। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय प्रभु। थैंक यू प्रभु, हमको आज क्लास दो था। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु।